असद को कुछ मत कहिएगा मारिया के बारे में। बेटा मैं नहीं चाहता कि उसके दुखों में कोई इजाफा हो। डैड, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार मॉम से मिला। मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगी और फौरन घर वापस आ जाएंगी। माँ, यही यकीन मुझे भी उसके पास लेकर गया था, मगर मैं एक दफा कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज डैड। माँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हो सकता है असद इस बात पे माइंड करे। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, ड्राइवर के साथ किसी भी बहाने से चली जाऊंगी, उनको पता नहीं चलेगा। आई अश्योर यू। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप जाना चाहती हो तो चली जाओ। होप फॉर द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू डैड। असद, अब क्या आप सारा दिन ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहेंगे? मुझसे बात तो करें ना। मेरा मूड इस वक्त ठीक नहीं है, प्लीज लीव मी अलोन। तो आज आप मुझे अपने कमरे से जाने का कह रहे हैं, कल को ऐसे जिंदगी से जाने का भी कह देंगे। तुम पागल हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही हो? वही कह रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है। मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी और आप पे क्यों खुशी नहीं है? पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा हुआ था। क्या सोच रखा था? रहने दें, आपका तो मूड ही नहीं है। अब जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुमने क्या सोच रखा था, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मजाक कर रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं सोच के रखा। महा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ महा, प्लीज। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। चाय पियोगी या कॉफी? नहीं नहीं कुछ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं बात कैसे शुरू करूं और क्या करूं। सच बात तो ये है कि यहाँ आप ऐसे उदास बैठी हैं और वहां असद गुमसुम है। कसूरवार मैं हूं और सजा सबको मिल रही है। मैं जानती हूँ असद और आप में जितनी भी दूरियां उस सबकी जिम्मेदार मैं हूं। बस अगर असद मुझसे शादी ना करते हो तो। महा, तुम मेरे खुलूस की तौहीन कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी खुदगर्ज और संगदिल माँ हूं जो अपने बच्चे को किसी भी छोटी सी चीज के लिए छोड़ दूंगी? नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या बात है महा? अब तो तुम भी खैर से माँ बनने वाली हो। तुम्हें इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि एक माँ के लिए औलाद क्या चीज होती है।
माँ तो अपनी औलाद के लिए जान भी दे देती है, लेकिन मैंने यहां अपनी औलाद को ही कुर्बान कर दिया, सिर्फ उसकी खुशी की खातिर। तो फिर उसकी खुशी को कबूल क्यों नहीं करूंगी? तुम्हें पता है महा, शादी के बाद सिर्फ एक बार, बस एक बार ये बात कही थी कि मुझे असद की बहुत फिक्र है, हम अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बस। उसके बाद मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार नजीब के सामने नहीं किया। मैंने अपनी गोद को सूना रखा। तो मुझे एक बात बताओ, किस औरत की ख्वाहिश नहीं होती है कि उसकी अपनी औलाद हो? और कोई भी किसी की औलाद को क्यों अपनाएगा? लेकिन मैंने अपनाया। मैंने असद को सगी मां से ज्यादा प्यार किया है। तुम्हें पता है, बचपन में एक बार असद तुम लोगों के घर से जब आया है ना, उसने आते ही मुझसे कहा कि आप मेरी सौतेली मां हैं। बस उसके बाद मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसके बाद मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया। मैं कभी नहीं चाहती थी मां कि मेरे बच्चे के जहन में कोई ये डाले कि मैं उसकी सौतेली मां हूं, क्योंकि मैं उसकी सौतेली मां कभी बन के रही ही नहीं। मैंने उसको सगों से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन मेरा प्यार और मेरी मेहनत सब जाया हो गई जब मुझे ये पता चला कि असद ने मुझे बगैर बताए तुमसे निकाह कर लिया है। हर माँ का ख्वाब होता है अपने बच्चे की शादी देखना। क्या मेरा हक नहीं था? मैं क्या चाहती थी? सिर्फ इतना ही ना कि जब वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रहा है, तो क्या उसने मुझे इतना भी इस काबिल नहीं समझा कि सिर्फ मुझसे पूछ लेता या मुझे बता देता? और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस वक्त हुआ जब नजीब ने मुझे ये कहा कि तुम सौतेली मां हो, असद मेरी औलाद है, मैं जो चाहूंगा उसके लिए फैसला करूंगा, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का कोई हक नहीं है। तब मुझे पता चला कि मैं जिस रास्ते चल रही थी उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी। नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डैड आज भी आपके बगैर अधूरे हैं। मेरे होते हुए भी असद खुद को अकेला महसूस करते हैं। बहुत याद आती है उनको आपकी। आप प्लीज मेरे साथ एक दफा घर चलें। आप एक दफा घर आएंगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। आप प्लीज मेरे साथ चलें। माँ, मैं जानती हूँ कि असद को मेरी बहुत आदत हो गई थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो मुझे बहुत जल्दी भूल जाएगा। मगर आंटी, मैं तो आपको अपने साथ लेके जाने आई हूँ ना। आप प्लीज मेरे साथ चलें, प्लीज आंटी। माँ, तुम मुझे लेने नहीं आई, बल्कि तुम्हारे अंदर का जो गिल्ट है ना, तुम उसे दूर करने आई थी। खैर, अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मुझे खुशी भी है कि असद ने तुमसे जो शादी का फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है महा कि तुम असद को बहुत खुश रखोगी। और हाँ, एक बात अपने दिल से निकाल देना कि मुझे तुम्हारे और असद की शादी से कोई एतराज है नहीं, कोई एतराज नहीं। मेरी दुआ है महा
कि अल्लाह तुम्हें और असद को हमेशा खुश रखे। और मैं ये भी दुआ करूंगी कि जो महरूमियां मेरी जिंदगी में आई हैं कभी तुम लोगों की जिंदगी में ना आए बस। हेलो, कहाँ हो तुम? वो असद में बाजार गई थी कुछ शॉपिंग करने, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। तुम मुझे बता दिया होता मैं ले जाता तुम्हें। आई नो, लेकिन आप बिजी थे ना तो मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊँ। चलो ठीक है, आओ जाओ तुम। ओके। तो अपने जवान बेटे को जेल से कैसे छुड़ाओगी? जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। अरे तुम अपने जवान बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद होगी, ठीक है? अगर उसकी मौत कबूल है, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। मगर वकील साहब, आपने तो कहा था ना मेरे बेटे को मौत की सजा नहीं होने देंगे, उसे ये सजा कैसे हो गई? क्या बात कर रही हैं आप? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, आपके सामने है सारी बातें, हैं या नहीं? हर पेशी पर अदालत गया, हर पेशी भुगताई, जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश की अपने दलाइल से, मगर मैं जज तो नहीं हूं जो फैसला सुनाऊं। अब कुछ नहीं हो सकता। वकील साहब, आप ऐसी बातें ना करें, मैं बहुत आज से आपके पास आई हूँ। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? वो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी जान बचा ले, उसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। वकील साहब, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करें। तुम्हारा एक बेटा हो या 10, कानून तो अपना रास्ता देखता है ना, और कानून के मुताबिक तुम्हारे बेटे के जुर्म की सजा मौत है, समझी? वकील साहब, कोई तो तरीका होगा, कोई तो और रास्ता होगा। एक तरीका है, और वो तरीका है पैसों का, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। पैसे? कितने पैसे लगेंगे वकील साहब? अपनी जान दे दूंगी मगर अपने बच्चे की जान बचाऊंगी। नहीं नहीं, जान देने का कोई फायदा नहीं है, तुम पैसे ले आओ। अब बताए तो सही वकील साहब, आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बेटे ने जिसको कत्ल किया है उसका एक भाई है, हो सकता है वो पैसे लेकर खून बहा माफ कर दे। बस यही तरीका है जिससे मुझे लगता है कि ये बात बन जाएगी। कितने पैसे दे सकती हो? 5 लाख, 10 लाख दे सकती हो? बोलो, चुप क्यों? जवाब दो। हाँ, इंतजाम कर लूंगी मैं पैसों का, बस अब मेरे बच्चे की जान बचा ले, उसे फांसी पे चढ़ता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर तुम जाओ, पैसों का इंतजाम करो, मैं उस बंदे से बात करता हूँ, मैं उसे कायल कर लूंगा। जी जी वकील साहब, अब मैं पैसों का इंतजाम करके ही आऊंगी। हेलो खाला, खाला तुम कहाँ हो? खाला, तुम भूल तो नहीं गई हो? सरफराज जेल में है, मैं उससे मिलने गई थी, उसकी हालत बहुत खराब है। अगर वक्त पे ना छूटा तो शायद सजा से पहले ही मर जाएगा। खाला, मेरा उसके सिवा और कोई नहीं है। खाला बताओ ना, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसी बातें कर रही हो खाला? सरफराज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो करना पड़े वो करो, बस सरफराज को बचा लो, मेरे गुड्डू के अब्बू को बचा लो। देखो, हम तीनों का उसके सिवा और कोई नहीं है।
वही हमारे सर का साया है। अगर वही नहीं रहा तो हम सब कहाँ जाएंगे? खाला, तुम बस पैसे लेकर आ जाओ। तो फिक्र ना कर, हो जाएगा पैसों का इंतजाम, मैं कर लूंगी। अच्छा खाला, मैं इंतजार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो शॉपिंग पे गई थी ना, कुछ लिया नहीं? मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। हाँ, कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैंने क्यों आपसे कुछ छुपाना है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम, सच सच बताओ। बाजार गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस फजूल में शक कर रहा हूं। फोन क्यों बंद जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही, पापा का फोन क्यों बंद जा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ बिजी हैं। कहीं उनकी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? हाँ, तुम्हें बताया तो है, परेशान मत हो, नंबर ऑफ है, कोई बात नहीं, ऑन हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम अभी किस कंडीशन में हो, तुम नहीं टेंशन ले सकती, समझ रही हो? मुझे लग रहा है पापा की तबीयत खराब हो गई है। अजीब दिल में वसवसे आ रहे हैं, अजीब ख्याल आ रहे हैं। और आपको तो पता है ना कि अगर उन्हें कुछ हो भी गया वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक होगा, परेशान होने की बात नहीं है। फिर भी अगर उनका फोन ऑफ है तो तुम तारिक अंकल को कॉल कर लो। तुमने की उनको? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। बल्कि तुम छोड़ो, मैं कॉल करता हूँ। हाँ, आप करें। तारिक कहाँ गया नंबर? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं असद बात कर रहा हूँ। मुझे तारिक अंकल से बात करनी थी। वो एक्चुअली उनका जावेद अंकल का नंबर ऑफ है, तो वहाँ काफ़ी परेशान थी, तो आप बात करा सकती हैं मेरी उनसे? असद? आप वाकई में असद बोल रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। खैर, कैसे हैं आप? महापी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, वहाँ भी ठीक है। आप मेरी बात करा सकती है तारिक अंकल से? अब्बू तो शायद जावेद चचा से मिलने गए हैं, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको जावेद चचा के बारे में सब कुछ बताती हूँ। उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या सवाल? महापी आपके आसपास तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज आप साइड पर होकर बात कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ पता चले। जी, बताएं। वो दरअसल बात यह है कि जावेद चचा की तबीयत बहुत खराब है और वो अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से आए हैं। वो हमारी एक पुरानी मुलाजमा है, उन्होंने जावेद चचा से पता नहीं ऐसी कौन सी बात कर दी कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। किससे बात कर रही हो? भाई, वो असद है वहाँ का हस्बैंड, उनकी कॉल आई थी। हाँ, फैजान बात कर रहा हूँ। हाँ फैजान, वो मुझे पूछना था कि जावेद अंकल ठीक है? बेहतर है, बल्कि घर भी आ गए अब तो वो। अच्छा, बात सुनो। हाँ फैजान, क्या कह रहे थे तुम? चाचा को कल रात माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, अब उनकी तबीयत बेहतर है। बस मैं ये कह रहा था कि माँ को मत बताना इस बारे में आप, ठीक है ना? खामखी परेशान होगी वो। ठीक है, ओके। बाकी ये है कि मैं माँ की बात करवा दूंगा चाचा से थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, तुम बात करवा देना। ओके। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पापा की तबीयत ठीक है? क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो ठीक है। फैजान बता रहा था कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही जावेद अंकल से मिल के आए, तो जैसे ही वापस मिलेगा तो उनको बता देगा, वो कॉल बैक कर लेंगे। तुम क्यों घर की बातें दूसरों को बताती हो? अक्ल नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी। और आज के बाद अब्बू का फोन नहीं उठाओगी तुम, समझ गई? होशियार। अब भाई, एक मिनट। अब क्या है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
मुझे बाहर जाना है काम से, आके बात करता हूँ तुमसे। अरे मैं रात से इंतजार कर रही थी आपका। मेरे पास ऐसी बात है जिसे सुनकर आप पागल हो जाएंगे। मैंने कहा है ना जरूरी काम से जाना है। भाई आपके फायदे की बात है, सुन तो ले एक बार। चाचा की कोई दवाइयाँ रह गई हैं, वो लेकर आने, और आगे तसल्ली से बात करता हूँ तुमसे। लगता है चचा की सारी खिदमात का सिला इन्हें मिलने वाला है। खैर, असद, वैसे किसी ने सच ही कहा है, अगर सच्चे दिल से मोहब्बत हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। अब असद की कॉल को ही देख लो, कोई तीसरा भी तो अटेंड कर सकता था, अगर नहीं अटेंड करता भी कैसे, क्योंकि असद से तो सच्ची मोहब्बत सिर्फ मैं करती। समझ, फैजान कहाँ गया है? अम्मी वो चचा की कुछ दवाइयाँ रह गई है, बस वही लेने गए। चचा की दवाइयाँ? अच्छा, मैं जरा जावेद को देख कर आती हूँ, ठीक है? आराम से भाई साहब, शुक्र को बुला दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। अरे अभी आराम करो, हॉस्पिटल से आए हो, कहीं नहीं जा रही, यहीं पे है वो, कर लेना बात। भाई साहब, सब कुछ आपके सामने है और आप मुझे आराम का मशवरा दे रहे हैं। बुला दीजिए उसे। बिला वजह की जिद क्यों कर रहे हो तुम जावेद? उसने बता तो दिया जो कुछ बताना है। डॉक्टर क्या कह रहे थे, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब कर लेना उससे बात। पूछना क्या चाह रहे हो तुम? भाई साहब, मैं तसल्ली करना चाहता हूँ। हो सकता है वो कुछ भूल रही हो, गलत बयानी से काम ले रही है। कई बार पूछ चुका मैं उससे, कुछ नहीं है। तुम अभी आराम करो, फिर बाद में जो बात करनी है कर लेना उससे। और खदीजा को तुम अच्छी तरह जानते थे यार, असद को औलाद की तरह समझती थी। वो कहाँ ख्याल रहा होगा इस बात का उसे। और तुम भी दुबई में थे। सुनो, जावेद भाई से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी तक मैं उनके सामने नहीं गई। अरे, उनका सामना करने से क्यों घबरा रही हो तुम? तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने तो वही बताया जो तुम जानती हो। समझ रही हो ना तुम? तुम्हारी यही घबराहट ना लोगों को मशकूक कर देगी। मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, घबराओ नहीं। बेगम साहिबा, मुझसे साहब जी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। ओह, अपनी हालत के बारे में फिक्र करो, साहब जी को छोड़ो। याद रखो कि तुम्हारा इकलौता बेटा जेल में है। अगर तुम यहाँ से खाली हाथ वापस गई तो उसे फांसी हो जाएगी, समझी? याद रखो ये बात। मैं जानता हूँ बड़ा कठिन वक्त है ये हमारे लिए, फैसला करना बड़ा मुश्किल काम। मैं तो कहता हूँ किसी बहाने से महा को अपने पास बुला लो, बाद में नजीब को समझा देंगे सारी सूरत हाल। भाई साहब, कोई रास्ता निकालिए, मेरी बेटी को उजड़ने से बचा लीजिए। भाई साहब, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। किसी आलिम दीन से बात कीजिए, कुछ तो हो सकता होगा। तुम तसल्ली रखो, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखो, अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो माँ को सहारा कौन देगा? मुझे अपनी परवाह नहीं है भाई साहब, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र खाए जा रही है। अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जावेद कि तुम साथ खैरियत से अपने घर वापस आए। फिर मुझे तो जैसे ही पता लगा ना, मैंने वैसे ही मुसल्ला संभाल लिया और तुम्हारे लिए ढेरों दुआएं की। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, ये बताओ? मैं अभी काफी बेहतर हूँ पहले से। बस अल्लाह तुम्हें ठीक रखे, खैर से अपने घर वापस आए। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन। अच्छा, अब एक काम करो, कुछ खाने को बनाओ जावेद के लिए,
इसने खाने के बाद दवाई भी लेनी है। हाँ हाँ, मैं अभी घर जाके परहेजी खाना बनाती हूँ जावेद के लिए। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अभी आती हूँ जावेद। सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। क्या जावेद को हार्ट अटैक? या खुदा, लेकिन बेटा हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? एक्चुअली उनका नंबर कुछ दिनों से ऑफ था। अभी मेरी फैजान से बात हुई थी, उसने बताया कि उनको आज ही डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से। अच्छा, माहा को पता है इस बारे में? वो ऑलरेडी काफी अपसेट है। मुझे ठीक नहीं लगा मैं उससे अभी बात बताऊं। एब्सोल्युटली राइट, ठीक किया तुमने। लेकिन बेटा किसी ना किसी तरीके से उसको बताना तो पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों जावेद से मिलने चले जाओ। मुझे पूरा यकीन है बेटी को देखेगा तो खुश हो जाएगा, बेटर फील करेगा। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग द सेम, बट अभी वो एक्सपेक्ट कर रही है। उसको किसी किस्म की मैं प्रॉब्लम या टेंशन नहीं दे सकता। मैं 1-2 दिन में उसको कहता हूँ किसी बहाने से कि मेरे साथ चले। हाँ ठीक है, आप उनको एक कॉल कर दिएगा खैरियत पूछने के लिए। हाँ मैं बात करता हूँ। माहा, 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 ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जिसने तुम्हें मुझसे बेखबर कर दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी आपकी कोई भी बात मुझे आपसे बेखबर नहीं कर सकती। मेरी हर सोच में, मेरे ख्याल में सिर्फ आप ही का जिक्र है। तुम इतनी बेखबर हो गई हो कि मेरी आवाज ही नहीं सुन रही। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। सुन रही थी मैं आपको। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया मुझे? मैं चाहती थी आप ढूंढते ढूंढते मुझे खुद यहाँ आ जाएं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम पूरे घर में छुपती रहो और मैं तुम्हारे पीछे ख्वार होता रहूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में असद, मैंने कभी जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं। बस हमेशा यही दुआ की कि जो मेरे अपने हैं वो मेरे पास रहें, मेरे करीब रहें। अम्मी का यूं अचानक चले जाने से जिंदगी से जैसे मेरा एतबार ही उठ गया। असद, मैं आपको नहीं खोना चाहती। कोई छोटी सी भी खुशी मिलती है तो मुझे डर लगा रहता है, कहीं ये मुझसे कहीं छिन ना जाए। ये डर मेरे दिल में बैठ गया। बस हर वक्त यही वसवसे और डर मुझे सताते रहते हैं कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि आप मुझसे दूर चले जाएं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम कभी ऐसी कोई गलती करना ही नहीं। मैं तुमसे उस बात पे खफा हूं। इंसान से तो गलती हो जाती है ना, जैसे आज मुझसे एक हो गई। क्या गलती हुई है बताओ? मैंने आपसे झूठ बोला। कौन सा झूठ बोला? बताओ मुझे। पहले आप वादा करें आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। हाँ,
महा, मैं बगैर सुने कैसे वादा कर सकता हूँ? तुम पहले बताओ तो कि क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही मजाक कर रही थी। मजाक तो तुम नहीं कर रही थी, कोई बात है बताओ। नहीं वाकई कोई बात नहीं है। अब जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या बात थी, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। असद, अच्छा प्लीज बात तो सुने मेरी, मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ। असद, क्या सोचा जावेद ने? कब लेने जा रहे हैं महा को? 2 कदम चल नहीं सकता वो, और तुम कह रहे हो महा को लेने चले जाए? अरे खुद नहीं जा सकते तो किसी से बुलवा लें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब सारी दुनिया को पता लग जाएगा तब जाएंगे क्या? किसी को पता चले ना चले, लेकिन तुम्हारी वजह से सारी दुनिया को पता चल जाएगा। आप तो ना मेरी तरफ से हमेशा बदगुमान रहा करें। ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का मकसद है कि बात करते हुए जरा एहतियात से काम लो, बेटी का मामला है। हाँ तारिक, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि एहतियात करें। अरे अभी बात घर तक है, अभी बुलवा ले उसे, बाद में दुनिया थू थू करेगी। क्या करूँगा, फैसला तो उसी ने करना है ना। मैंने उससे बात की थी, अब इस बात को उसके लिए समझना या कबूल करना बड़ा मुश्किल है। कमाल करते हैं तारिक साहब आप भी। अरे भाई, किसी के कहने पे ये रिश्ता खत्म थोड़ी हो रहा है। कुरान में साफ साफ लिखा है रजाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। अब क्या कुरान की बात को भी झुटलाएंगे जावेद? अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? कोई भी मुसलमान कुरान की बात को झुटला सकता है क्या? अरे तसल्ली करना चाह रहा है वो अपनी, कह रहा है किसी मुफ्ती से पूछ ले, कोई रास्ता कोई हल निकल आए बस। भाई अब उनकी मर्जी, जो करें वो। मैं जितना दीन जानती हूँ ना, मुझे पता है रजाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। किसी भी मौलवी से पूछ लें, मुफ्ती से पूछ लें, सीधा सीधा यही कहेंगे असद और माँ का रिश्ता तो अब टूट चुका, पक्का पक्का। ये बहुत बड़ा सच है। आप ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। मुझे तो अब डर ही लगता है आपसे कोई भी बात करते हो। पता नहीं कौन सी बात आपको बुरी लग जाए और आप गुस्सा हो जाए। तुमने क्या झूठ बोला है मुझसे? वो मैंने आपसे कहा था ना, मैं शाम को शॉपिंग पे गई थी। शॉपिंग पे नहीं गई थी। कहाँ गई थी फिर? बोलो। मैं आंटी से मिलने गई थी, उनको मनाने गई थी कि वो घर वापस आ जाए। तो फिर लाई नहीं उन्हें? जब मैंने कहा था वो वापस नहीं आएंगी तो फिर क्यों गई उनके पास? अभी नहीं आई, दोबारा जाऊंगी तो आ जाएंगी असद। हो तो मतलब तुम वापस जाओगी उनको मनाने के लिए? एक बार नहीं, बार बार जाऊंगी। जब तक वो मान नहीं जाती और घर वापस नहीं आ जाती, मैं जाती रहूंगी। और हाँ, आपको भी मेरे साथ जाना होगा असद। बस महा, अब दोबारा ये बात नहीं होगी इस घर में। असद, क्या आप भूल गए वो सारी कुर्बानियां उन्होंने आपके लिए दी थी? कुछ नहीं भूला हूं मैं, लेकिन मैं कुछ याद भी नहीं करना चाहता। समझ रही हो तुम? सोगरा, तुम जानती हो ना कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी इस एक बात से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। खुदा का वास्ता है, अच्छे से सोचो, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। साहब जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने जो देखा था वो आपको बता दिया। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना, तो ये बात मैं कभी अपने मुंह से ना निकालती। अरे भी ऐसा कैसे हो सकता है? खदीजा ने कभी मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं कही। मुझे तो हमेशा यही लगा कि वो असद और महा के रिश्ते की ख्वाहिशमंद है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करें। मैंने तो आपको वो बात बताई जो मेरी आंखों ने देखी थी। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, गलत बयानी से काम ले रही हो।
साहब जी, आपका नमक खाया है मैंने, आपकी कर्जदार हूं मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगी? माँ मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। शायद आपको याद नहीं, मैंने अपनी गोद में खिलाया है उसे। और जब असद मियां 2 माह के थे तब माँ बेटी पैदा हुई थी। शायद आप भूल गए, माँ तो पैदा होते ही मेरी गोद में आ गई थी। मैंने दिन रात पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। मैं भला उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैं आपके घर नौकरी करती थी, आपसे तनख्वाह लेती थी, मगर उस मोहब्बत की तनख्वाह मैंने कभी नहीं ली जो मैंने माँ बेटी से की थी। अगर छोटी मोटी बात होती ना साहब जी, तो मैं अपना मुंह कभी ना खोलती। क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? तुम जावेद को अकेला छोड़ के आ गए? उन्होंने खुद भेज दिया मुझे। पता नहीं उन्हें मासी सुगरा से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। मेरी बात का तो जवाब दें आप। क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं, अरे बताने देना मुझे। असद और महा बहन भाई हैं। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दोनों रजाई बहन भाई हैं। दिल में दबाए बैठे, महा को वापस बुलवा ही नहीं रहे। आपको किसने बताई ये बात? अरे सुगरा ने, और किसने? उससे बेहतर भला कौन जान सकता है इस सच्चाई को? अल्लाह ने उसे रहमत का फरिश्ता बनाकर हमारे लिए भेजा है। वो ना आती तो हमें इतना बड़ा सच कैसे पता लगता? भाई हम तो बहुत बड़े गुनाह से बच गए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे असद की कॉल आ रही है। असद तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता अब्बू। लेकिन बात सुनो, उसे इस बारे में कुछ मत बताना। मैं नजीब से खुद बात कर लूंगा। ठीक है। बेटे के सामने थोड़ी एहतियात क्या करो। तुम्हें 10 मरतबा कहा है मैंने, क्या जरूरत थी बताने की? पता तो लगना ही था, लेकिन चले आइंदा एहतियात करूंगी। चले छोड़े ना अब्बू, आप चाय पी ले। चाय पी ले। हेलो फैजान, तुमने कहा था तुम कॉल करोगे। एक्चुअली महा काफ़ी परेशान है। तुम बता सकते हो कि अंकल की तबीयत कैसी है अब? हाँ, असल में मैं चाचा की दवाई लेने चला गया था, इसलिए जहन से निकल गया मेरे। अरे बेहतर है उनकी तबीयत। तुम बताओ, महा कैसी है? महा ठीक है। अच्छा, तुम एक काम करना, जब मौका मिले उनसे मेरी बात करवा देना। हम दोनों काफ़ी परेशान हैं। चलो ठीक है, तुम फ़ोन बंद करो, मैं चाचा से बात करके करवाता हूँ महा की बात। ओके, थैंक यू। असद और महा बहन भाई हैं, दोनों का निकाह हराम है। साहब जी, आप माने या ना माने, मगर ये सच है। माँ और असद दोनों रजाई भाई बहन हैं। उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, और बदकिस्मती से उनका ये राज मेरे सिवा कोई नहीं जानता। काश मैं यहाँ नहीं आई होती। मेरे आने से इस घर पर क़यामत टूट पड़ी है। मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गई होती, मगर इस घर में ना आती। चाचा, असद का फ़ोन आ रहा है बार बार। शायद आपका नंबर ऑफ है, इसलिए वो और माँ बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, पता नहीं मेरा फोन कहाँ है। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने इतना कुछ नहीं बताया, लेकिन चूंकि असद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए सिर्फ ये बताया कि आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बस। और सिर्फ असद को बताया। हाँ, अच्छा किया तुमने। माँ को नहीं बताना, वो ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बेफिक्र रहें चाचा, नहीं बताऊंगा मैं आपकी बात करवाऊँ असद से? हाँ, करवा दो बात। ये है, बेल जा रही है। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी?
हाँ असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। महा कहाँ है? उससे बात करवा दो जरा। जी अंकल, आप प्लीज माँ से बात कर लें, वो बहुत परेशान थी। मैं आपकी बात कराता हूँ। होल्ड। बाबा। बाबा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर बंद जा रहा है। कहाँ इतना बिजी हो गए हैं आप ठीक है ना? सब ठीक है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, इतने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ लोगी क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? बाबा, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? देखिए, अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो? तबीयत सही नहीं थी ना, इस वजह से। और मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? पता, अभी जरा दवा खाई मैंने, नींद आ रही है। मैं तुम्हें कल फोन करता हूँ। तुम घबराना नहीं। हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबा, एक मिनट, वो मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है, बल्कि असद आपको खुद देंगे। आप उनसे बात करें। जी जावेद अंकल, वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं। आप नाना बनने वाले हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। लाए, मैं कॉल बैक करती हूँ। चाचा सब ठीक तो है? किस आजमाइश में डाल दिया कर ली। चाचा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मैं मरना चाहता हूँ। चाचा पानी पी ले। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। कुछ ठीक नहीं है। चाचा क्या हुआ, बताएं तो। फिजा, मेरा एक काम कर दो। मौलाना साहब को बुला लाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। मैं उनको ये सब बताऊंगा। एक मुलाजमा के कहने पर निकाह खत्म नहीं हो सकता, सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। चाचा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 1-2 दिन में ले आऊंगा मौलवी साहब को। कभी बुला दो ना यार, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाचा आप दवा अरे भाई, नाश्ते में कितनी देर है? और नाश्ता तो तैयार है, लेकिन जावेद ने मौलवी को बुला लिया है। मौलवी को बुला दिया? क्या मतलब, क्यों? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि फैजान ही लेकर आया मौलवी को। आपको तो पता है ना कि मौलवी साहब भी वही कहेंगे जो हम सब लोग कह रहे हैं। कहीं इन सब बातों से जावेद की तबीयत खराब ना हो जाए। मेरा ख्याल है इस वक्त आपको उसके पास होना चाहिए। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो? जब ठीक कह रही हूँ तो जाए ना, क्या सोच रहे हैं? अरे जाएं। अच्छा भाई, जा रहा हूँ। समर, समर, अरे समर, क्या घोड़े बेच के सोती रहती है लड़की? खड़ी हो, जल्दी उठो उठो। क्या हो गया अम्मी? कोई कयामत आ गई है क्या? अरे कयामत ही आ गई है, मैं कह रही हूँ उठो, जाओ नीचे देखो जावेद के घर में क्या हो रहा है। हाँ, जो भी हो रहा होगा आपसे कब छुपा रहेगा। अम्मी मेरी क्यों नींद खराब करी है, जाए यहाँ से, मैं नहीं उठ रही। अरे उठो तुम, उठो उठो, जल्दी उठो और जाकर मुझे एक एक बात बताओ कि वहां क्या क्या हो रहा है। जाओ ना। कसम से अम्मी, आप बिना सोने नहीं देती यार। अरे उठो जल्दी, चलो। अच्छा उठ रही हूँ, रुक जाए। जल्दी जाओ, उठ रही हूँ। जाओ ना, जल्दी जाओ और जल्दी आना। जा रही हूँ।
उठकर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप ऑफिस के लिए लेट हो गए होंगे। मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। तुम आराम से लेटी रहो, बल्कि सो जाओ, रेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो महा, तुम माँ बनने वाली हो, आज से तुम्हें मेरा ख्याल रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना है तुमने। अभी से बच्चे का इतना ख्याल है? तुम्हें पता है, जब से न्यूज मिली है ना कि मैं बाप बनने वाला हूं, एक अजीब सी फीलिंग है। मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं उसको अपनी गोद में लूं। तुम समझ रही हो ना? अभी तो बहुत टाइम है। पता नहीं टाइम कैसे गुजरेगा, मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। गुजर जाएगा, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? ये कि मेरे हिस्से की मोहब्बत आप किसी को नहीं देंगे, हमारे बच्चे को भी नहीं। जितनी मोहब्बत आप मुझसे अब करते हैं उतनी हमेशा करेंगे। मैं तुमसे जितनी अभी मोहब्बत करता हूँ उससे बहुत ज्यादा करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मैं किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि तुम हमारे बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, हमेशा ख्याल रखोगे। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं आपका और हमारे बच्चे का हमेशा ख्याल रखूंगी। अरे मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, वो एक्चुअली 2 दिन की मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कराची चलें तुम्हारे बाबा के पास। बाबा का ख्याल आपको कैसे आ गया एकदम से? कम ऑन यार, इतनी परेशान थी तुम, तो मैंने सोचा ये टाइम बहुत अच्छा, हम लोग होके आ जाते हैं जल्दी से। परेशान तो हूं मैं, उन्होंने रात में भी मुझसे ठीक से बात नहीं की। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, मैं टिकट्स करवाता हूँ। असद, लेकिन अगर हम वहां चले जाएंगे तो अंकल पीछे से अकेले नहीं हो जाएंगे? मतलब आपको नहीं लगता हमें उन्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए? इतने लंबे टाइम के लिए थोड़ी जा रहे हैं, 2 दिन की बात है, हम वापस आ जाएंगे। वैसे भी इतने काम है ऑफिस के, डैड तो वैसे ही बिजी रहने वाले हैं। लेकिन असद, अगर आप कहें और मैं एक बार मामा मैं तुम्हें समझाया था मुझे ये बात नहीं करनी, एक ही बात करती रहती हो तुम। जी जावेद साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं मुझे कि आपकी मुलाजमा बड़े काबिल एतबार औरत हैं। इससे पहले उन्होंने आज तक कभी आपसे झूठ नहीं बोला और न ही कभी कोई धोखा दिया, और ये उन दिनों में भी इस घर का फेक थी। आपसे ज्यादा इनको घर के अंदरूनी हालात से वाकिफ थी, तो फिर ऐसी सूरत कैसे रह गई? इस बात को झुटलाने के लिए मैं झुटला नहीं रहा हूं इसे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हो सकता है ये सच कह रही हो, लेकिन मौलाना साहब, अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और अब तो बच्चा होने वाला है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। निकाह की बहुत अहमियत है हमारे इस्लाम में। जावेद साहब, आप लोगों की फैमिली माशाल्लाह बहुत दीनदार है और दीन के तमाम तकाज़ों को बेहतर समझती है। कुरान की एक आयत उसे वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि रज़ाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। निकाह जरूर पढ़वा दिया अपने बच्चों का, लेकिन ये निकाह फासिक है और ये हुआ ही नहीं। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तलाक की ज़रूरत नहीं है। आप बस अब अपनी बेटी को उस लड़के से अलहदा कर लें। अब मज़ीद उनका साथ रहना गुनाह कबीरा है। जब तक आपको पता नहीं था तब तक की तो माफ़ी है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वह अनजाने में की गई गलती को माफ़ कर देता है। मगर अब जितना वक्त
ये दोनों मियाँ बीवी के हिस्से से गुजार रहे हैं, एक एक लम्हे के जवाब दे आप हैं जावेद साहब। अगर आपको इनकी दयानतदारी, सच्चाई पर कोई शुबा नहीं है तो आपके लिए जरा सा भी इन दोनों मियाँ बीवी को अलग करने में ताख़ीर करना जायज़ नहीं है। बेशक मुझे इसकी ध्यानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन मौलाना साहब कभी कभार कोई सच्चा इंसान तो झूठ बोल देता है ना, किसी वजह से कुछ भी। ठीक कह रहे हैं आप। इस शक को दूर करने के लिए आप इन खातून से कुरान पे हलफ उठवा लीजिए, और कोई भी मुसलमान जिसके दिल में जरा भी ईमान है वो कुरान पे हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकता। आप वजू करके कुरान ले आए। अब कुरान पर सच झूठ का फैसला होगा। हाँ भाई जाओ, अगर सच्ची हो तो कुरान जाओ, जाके जाओ। जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। उसकी हालत बहुत खराब है, सजा से पहले ही मर जाएगा। अरे जाओ ना। कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या कहा मौलवी साहब ने? उन्होंने सोहरा मासी को कहा कि अगर वो सच्ची है तो उन्हें कुरान पर हाथ रखना होगा, और अगर उन्होंने कुरान पर हाथ रख दिया तो बस फिर असद और माहा का रिश्ता खत्म। अच्छा मम्मी, आपको क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? सोहरा ने हाथ रखा कुरान पे, वो तैयार हुई कि नहीं? वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये सब सुनकर इधर भाग आई आपको बताने के लिए। अरे क्या जरूरत थी भाग कर आने की? पूरी बात तो सुनती, बेवकूफ लड़की। तो आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? अगर सोहरा मासी ने इतनी सारी बातें बोली हैं तो कुरान पर भी हाथ रख लेंगी, और भला उन्होंने कौन सा झूठ बोला होगा? अरे तुम बातें बहुत करती हो, मुझे आकर बताना है ना तुमने। जाओ। अरे क्या अम्मी अम्मी, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। मौलवी साहब ने कहीं कोई रास्ता निकाल ही न लिया। आप तो जानती हो कि आपकी इस गवाही से एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता फासिक हो जाएगा और इनसे पैदा होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात का एहसास है ना? तुम कुरान पे हाथ रखकर झूठ बोलने का मतलब समझती हो ना? आखिरत में जो अजाब है सो है, मगर दुनिया में भी इसकी सजा भुगतनी होगी। अभी भी वक्त है। अगर तुमसे कोई भूल हो गई है, गलती हो गई है, तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। कोई तुमसे गिला शिकवा नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूँ, तुम्हें किसी किस्म की सजा नहीं मिलेगी। और अगर तुम अभी भी अपनी उसी बात पर कायम हो, तुम्हें कुरान पर हाथ रख के हलफ लेना होगा। तुम कुरान पर हाथ रख के ये बात कह सकती हो? बोलो। जी जी। तो कहो, क्या जानती हो? तुम्हारी आंखों ने क्या देखा? इस कुरान पे हाथ रख के बताओ। मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा मौलवी साहब। उन दिनों साहब जी अपनी नौकरी के सिलसिले में कई माह घर से बाहर रहते थे और मैं बेगम साहिबा के साथ रहती थी। असद की पैदाइश के 2 माह बाद ही महा बेटी पैदा हुई। उन दोनों की जिम्मेदारी थी बेगम साहिबा पर। बहुत मुश्किल वक्त था वो। मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है बेगम साहिबा ने दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाया है। मेरा एतबार करे, मैं झूठ नहीं बोल रही।
मौलवी साहब मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे ख्याल से अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी बेटी को उस लड़के से अलग कर दीजिए, क्योंकि शरीयत का भी यही तकाजा है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात वाज़ेह कर चुका हूँ, अब आप मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलवी साहब। आइए मैं आपको गाड़ी में छोड़ दूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने तुम्हें बताया था ना, किसी को दुख देने वाला कभी सुख से नहीं रहता, कभी भी नहीं। चाचा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं चाचा, मैं आपको इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। चलें आपकी रूम तक छोड़ दूँ आपको। कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिएगा। सही है, जाओ। अम्मी, जब माहा को इस बात का पता चलेगा तो क्या कयामत टूटेगी उस पर। कितनी खुश थी वो असद के साथ। लिखी को कौन टाल सकता है, मगर अच्छा ही हुआ। उसने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया था? अरे ये तो होना ही था। जावेद को और महा को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई किसी के साथ बुरा करे और उसके साथ अच्छा हो? हरगिज नहीं। हम मजबूर हैं, हमारा खुदा तो मजबूर नहीं है ना। अम्मी, ऐसा मसला मैंने पहले कभी नहीं सुना, पहली बार सुन रही हूँ कि ऐसे भी रिश्ते टूट सकते हैं। क्या हुआ? क्या कहा मौलवी ने? समझा आपको तुमने? बताए ना, क्या कहा मौलवी साहब ने? वही जो उन्होंने कहना था। तो क्या फैसला किया जावेद ने? कब बताएगा वो महा को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस बात के लिए खामोश बैठा हुआ। अरे मौलवी साहब ने भी कह दिया कि जितना हो सके जल्द अज जल्द दोनों को अलग कर दे। अरे अब और कैसे तसल्ली होगी जावेद की? खामखा जिद करके बैठा हुआ है। मेरा तो ख्याल है कि असद और नजीब को जब पता लगेगा तो महा को वापस भेज देंगे। अरे भाई, इतना बड़ा गुनाह भला कौन मोल ले सकता है? ये कोई छोटी बात नहीं है तारिक। आप समझाए ना जावेद को, वरना हम सब इस गुनाह में शामिल हो जाएंगे। अरे यार, एक हद तक समझा सकता हूँ ना मैं, वैसे भी बीमारी है वो। अरे बीमार है तो क्या करें? फैसला तो करना पड़ेगा ना जावेद को। अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो आप करें कुछ। करता हूँ कुछ कोशिश, देखता हूँ। बेगम की कॉल है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ थोड़ी देर में ऑफिस से। ओके। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया? क्या मतलब? क्या मैं आपको बगैर किसी वजह कॉल नहीं कर सकती? देखो मैं सब बिजी हूँ, जो बात करनी है जल्दी करो। आप सुबह मुझसे नाराज होके गए थे ना, बस इसीलिए मेरा दिल। नाराज तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा तो फिर बताएं मुझे, मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए? वो तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरे सामने होगी। नहीं ना, प्लीज बताएं।
आप जब मुझसे नाराज होते हैं ना तो मैं अजीब सी हो जाती हूँ, परेशान रहती हूँ। प्लीज बताएं ना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर सुनो। अच्छा सुने, आप जब आएंगे ना वापस, आप तभी बता दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगी। अब क्या हुआ तुम्हें? बस यूं। अच्छा सुने, आपने टिकट्स बुक करा दी है ना? ओह हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने फ्राइडे की टिकट्स करवाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन से ज्यादा तुम वहां नहीं रुकोगे। अच्छा ठीक है। गुड। अच्छा सुने, बाबा को प्लीज कुछ ना बताइएगा, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम खुश रहो। अल्लाह हाफिज। क्या महा वापस आ जाएगी? फिर वो यहीं रहेगी मेरे सामने, मैं उसे देखा करूंगा और मैं उसके चेहरे पर खुशियां बिखेरने की कोशिश करूंगा, उसके आसपास रहूंगा बिल्कुल खामोशी से। पहले की तरह कभी परेशान नहीं करूंगा उसे। किस मौजे का इंतजार कर रहे हो जावेद? तसल्ली तो हम तरह से कर चुके हैं, अब फैसला करने का बात। ये लो फोन लो, नजीब से बात करो। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी मुश्किल होगी बात करने में। जिस अजाब के टलने की कोई सूरत नहीं है, उसे टालने की कोशिश करके अपनी तकलीफ को क्यों बढ़ा रहे हो? जो कल होना है वो आज हो जाए। बात करो, सब कुछ बताओ। लो थोड़ा और वक्त चाहिए मुझे हिम्मत जुटाने में। हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी जावेद। तुमने सुना नहीं मौलवी साहब क्या कह रहे थे कि अब इस मामले को देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि वो दोनों अब तक अलग हो चुके होते। ये लो नंबर मिला दिया उसका, ये लो बात करो। जावेद। हेलो जावेद। हेलो जी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सब खैरियत तो है, कुछ तो बोलो। अरे जावेद, मेरी परेशानी बढ़ रही है, बोलो क्या हुआ? ना मुझे बात करो। हाँ नजीब, अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक बात कर रहा हूँ। कैसे हो तुम? वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जावेद को क्या हुआ, रो क्यों रहा है वो? हाँ बस तुम एक काम करो कि महा को जरा हमारे पास भेज दो फौरन। ओह तारिक भाई, मुझे पता चला था कि जावेद की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने फोन भी किया था इससे, पर मेरी बात नहीं हो सकी। महा और असद का प्लान तो पहले से तैयार है, बस एक आध दिन में वो पहुंच जाएंगे। नहीं, सिर्फ महा को भेजना है, असद को नहीं भेजना तुमने। अकेले भेज दो। क्यों तारिक भाई, क्यों भेजूं मैं अकेले, क्या हुआ? बात दरअसल यूं है नजीब के महा और असद दोनों रजाई पहन रही हैं। तारिक भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी जावेद से बात कराइए। जावेद इस वक्त बात करने के काबिल नहीं है तुमसे, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वो 100% सच है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हर तरह से तसल्ली करके मैंने तुमसे ये बात की। अब तुम एक मेहरबानी करो, हम पे महा को हमारे पास भेज दो, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे तारिक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो इंसान है, कोई बेजान चीजें नहीं है कि मैं अचानक उनको ऐसे अलग कर दूं। तारिक भाई, वो मियाँ बीवी हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बात को नाजी? अगर इस बात का कोई भी हल होता तो ये बात तुम तक पहुंचती नहीं ना। या हम कोई बेवकूफ ना समझे जो सुनी सुनाई बात तुम तक पहुंचा रहे हैं। यार मैंने सारी तसल्ली कर ली है, बस तुम
किसी तरह से बहाना करके महा को हमारे पास भेज दो। तारिक भाई, मैं महा को नहीं भेज सकता। महा मां बनने वाली है, उसे पता लगेगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी वो। नहीं तारिक भाई, मैं महा पे ये जुल्म नहीं कर सकता। अपनी बेटी की खुशी हमें भी उतनी अजीज है जितनी तुम्हें है नजीब। अब इसी को तो आजमाइश कहते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तुम एक बार महा को यहाँ भेजो, उसके बाद तुमने कोई इत्मीनान करता है करते रहना, लेकिन हमें पहले शरई हुक्म की तामील करनी है, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है हमारे पास। देखिए तारिक भाई, प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। हो सकता है कुछ दिनों में हमारी ये गलतफहमी दूर हो जाए, ऐसा हुआ ही ना हो। देखो नजीब, अगर तुम माँ को नहीं भेजोगे तो मजबूरन हमें उसे लेने के लिए आना पड़ेगा वहां पर। तुम समझ नहीं रहे हो, उन दोनों का एक साथ रहना अब हराम है, गुनाह है। माजरत के साथ अगर तुम्हें हलाल और हराम का नहीं आया ख्याल तो हमें तो है ना भाई। हम अपनी बेटी का घर उजड़ता देख सकते हैं, लेकिन किसी हराम रिश्ते में बंधे हुए नहीं देख सकते उसे। कर भी क्या सकते हैं जावेद, जो होना तो हो गया। साहब जी, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। सोचा था कि यहाँ पर कुछ दिन रहकर आपकी खिदमत करूंगी, मगर लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो आप और ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। मुझे घर जाने की इजाजत दे दे। तो तुम यहाँ आई किस लिए थी? हाँ, किस लिए आई थी यहाँ? मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सुगरा, तुमने तो मुझे मरने के काबिल भी नहीं छोड़ा। साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर आप समझते हैं कि मेरी गलती है तो मुझे जो चाहे सजा दे। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहाँ से। साहब जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इस पे क्यों गुस्सा कर रहे हो जावेद? गलती तो हमारी है ना, उसने तो वही कुछ कहा जो देखा। डैड, आपने ईमेल चेक की? क्या हुआ डैड? हाँ डैड, डैड सब ठीक है ना? असद बेटा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। डैड, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम और महा जा रहे हो ना जावेद से मिलने? कब जा रहे हो? डैड, कल की टिकट्स करवाई हैं हमने। आपकी बात है उनसे? अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी जावेद की। ओ डैड, सब ठीक तो है ना? जावेद अंकल ठीक है? डैड, आप खामोश क्यों हैं, बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं भी जावेद से मिल आऊं, पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। तो डैड, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आप भी चले हमारे साथ, बल्कि काम करें, आप चले जाएं माँ के साथ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं असद, ये ठीक नहीं होगा। माँ को तुम बता चुके हो, उसे मायूसी होगी, बुरा लगेगा। डैड, मैं उसे समझा लूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं तो मिलके आया हूँ, आप जाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, फिर यही मुनासिब रहेगा। डैड, आप अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहे, कोई बात है तो शेयर करें मुझसे। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम माह को बता देना। हाँ, और आज मैं थोड़ा लेट भी आऊंगा घर। ठीक है? ठीक है। ये क्या है? ये जेवर है, जेवर पूरे 5 लाख से ऊपर के। लेके जाओ। सुनो, यहाँ से जाते हुए तुम्हें कोई देखने ना पाए।
जाओ जल्दी जाओ। ये पूरे 5 लाख के तो होंगे ना? अरे बता तो रही हूँ 5 लाख से ऊपर के। भरोसा नहीं है मुझ पे क्या? निकलो यहाँ से, जाओ, खुदा का वास्ता। बात सुनो, मरती मर जाना, लेकिन यहाँ दोबारा आने की जुर्रत ना करना, समझी तुम? ठीक है, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। अरे जाओ। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले यार। हाँ अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, ये मेरे कमरे का दरवाजा बंद किसने किया था? मेरा ख्याल है कि शायद मेरे से हो गया होगा बंद। क्या हो गया अम्मी आपको? आजकल ये ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हैं आप? हैं? क्या हो गया समर तुम्हें? दरवाजा ही बंद हुआ था, कहीं तुम्हारा दम तो नहीं घोट दिया था मैंने? हैं? लगता है महा के वापस आने की खुशी आपको कुछ ज्यादा ही है, तभी तो ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं आप। मुझे सच सच बताएं, यही बात है ना? बात सुनो, तुम्हारी इन बेतुकी बातों का ना मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, सर दुख रहा है मेरा। बकवास ना करो ज्यादा मुझसे। अच्छा चले छोड़े, मुझे एक सवाल का जवाब दे। बोलो। मैं सोच रही थी कि जब महा और असद की शादी खत्म हो जाएगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी शादी असद से हो जाए? बात सुनो, तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं होती जा रही हो? मेरी शादी असद के साथ हो जाए, पागल तो नहीं हो गई है तुम? अम्मी बताए ना। अरे बकवास बंद करो, हर वक्त यही बेशर्मी की बातें करती रहती हो। असद से शादी, असद से शादी, पागल कहीं की। अरे सुने तो सही। चुप करो। असद, आई वॉज सो एक्साइटेड कि आप भी मेरे साथ चलेंगे। प्लीज ना, आप साथ चलें। यार एक्चुअली डैड कह रहे थे कि वो जाना चाह रहे हैं, उनको मैं मना नहीं कर सकता था। पता है, मुझे लगता है जावेद अंकल से उनका मिलना ज्यादा जरूरी है। तो भाई वो भी साथ चले, मैंने कब कहा है वो ना जाए, लेकिन आप तो साथ चले ना प्लीज। मैंने सब तैयारी कर दी है, और वैसे भी आपने तो मुझे कहा था आपके कुछ दिन फ्री हैं। हाँ है तो, मगर क्या? तुम्हारा क्या पता चलता है, वहां जाके बिल्कुल बदल जाती हो तुम। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती तुम। सारा टाइम तुम अपने बाबा की खिदमत में लगी रहती हो, और मैं बेचारा बैठ के दीवारें ताकता रहता हूँ। असद, मैं किसी भी काम में बिजी हूँ, आपका ख्याल मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। अब प्लीज मुझसे वादा करें कि आप मेरे साथ चलेंगे।